बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के बड़े कमेंट्स जो हैं वो हमें मिलते रहते हैं। इससे हमारा खून जो है वो सैर नहीं बल्कि सवा सैर हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग मज़ीद भी हमारी वीडियोस को जो है अपने दोस्त अहबाब में जो है वो शेयर करते रहेंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बदहज़मी यानी कि डिस्पेप्सिया जो है वो उस पर बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो चलता चला आ रहा है और लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये हमारी बदहज़मी और गैसिस प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब हम क्या करें? तो मेरी गुजारिश होगी अपने बहन भाइयों से, कोशिश करें कि पानी जो है वो उबाल के इस्तेमाल करें। ये बड़ा अहम है कि आप लोग फ़िल्टर से पानी लेके आते हैं, बड़ी मेहनत से लेके आते हैं पानी, मुझे पता है लाइनों में लग के लेके आते हैं। आप लोग मिनरल वाटर जो है वो लेके आते हैं, वहाँ से लेके आते हैं कि वो धूप में सारा दिन जल रहा होता है, धूप में सारा दिन जल रहा होता है। रात को वही पानी उठा के जो है वो इन स्टोर्स के अंदर रख दिया जाता है। सबसे पहले सुबह जब स्टोर्स खुलते हैं तो पानी धूप में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पानी धूप में अल्ट्रा वायलेट शुआओं से गर्म होकर अगर आप पिएंगे या नहाएंगे तो इससे बर्स का मर्ज़ होगा। जी हाँ, फिलवैरी जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से दाग हमारी बॉडी में जो है वो आ जाते हैं। तो इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और फिर आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब उसको चेहरे पे ख़ास तौर पे ऐसे वाइट स्पॉट जो है वो आना शुरू हो जाएं। तो हमें पता नहीं चलता, हमें यही ज़हन में होता है कि मछली के बाद हमने दूध नहीं पीना। तो मैं भी हज़ारों लोगों से डेली मिल लेता हूँ, आप लोग भी मिलते होंगे ज़ाहिर है। तो आप ये मुझे बताएं कि आपने कभी ऐसा बंदा देखा कि जिसने मछली खाई और फिर दूध पिया तो उसको जो है फिलवैरी होगी? तो ये हज़ारों में एक मछली होती है। हमारे मुल्क में जो मछलियाँ हैं उसमें ऐसा कोई कभी मैंने नहीं देखा कि मछली खाई उसने दूध पिया। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि जब हम आउटडोर कभी फ़िश खाने जाते हैं तो होटल्स में जो है वो दही की चटनी बनी होती है। तो दही जो है वो किससे बनता है? वो दूध से बनता है। तो इसमें अपने ज़हन में ये चीज़ें ना रखें। वैसे आप कोशिश करें कि जिस दिन मछली खाएँ उस दिन दूध ना पिएँ। एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात कर रहा हूँ, मगर फिलवैरी नहीं होगी ये अपने ज़हन में ना रखें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है वो फिर बदहज़मी जन्म लेती है। आप लोगों को डिस्पेप्सिया जो है वो हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप पानी उबाल के पिएंगे तो आपको बदहज़मी जो है वो कम से कम होगी। इसमें ये है कि हमेशा कोशिश करेंगे स्टील के देचके में जो है वो आपने पानी गर्म करना है। एल्युमिनियम के बर्तनों को अपने घरों में जगह बिल्कुल ना दें। जिन घरों में एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनको घरों से निकाल दें। ये लेड है, पॉइज़न है, जहर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जो है वो सरायत करता है और फिर आपको कैंसर कॉज कर देता है। अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हम रेज़ और वेव्स की दुनिया में जो है वो ज़िंदा हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम चला आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैदे का कैंसर बहुत आम होता जा रहा है, हड्डियों का कैंसर बहुत आम होता जा रहा है, आदमियों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो है वो बहुत आम होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि पानी को 2 से 3 उबाल, एक तो ये हमारा मसला है कि हम पानी रख के भूल जाते हैं और बेचारा पक पक के जो है वो जिसे उर्दू में कहते हैं फावा हो जाता है, तो वो ना हो। तो कोशिश करें कि पानी जो है वो स्टील के देचके में हो। 2 से 3 उबाल आपने इसके करने हैं। फिर आपके घर में एक फिटकड़ी का जो है वो टुकड़ा होना चाहिए, इसको आप साफ़ धागे से बांध लें। जब पानी के 3 उबाल आ जाए तो 2 से 3 चक्कर जो है वो फिटकड़ी को जो है वो उस पानी में मार दें आप। तो आप ये देखें कि सुबह उसको ढाँप के रख दें। सुबह आपने पानी जो है वो मलमल के सफ़ेद कपड़े के साथ छान के तो वो आप इस्तेमाल करें तो आपको बदहज़मी, गैसेस वगैरह जो हैं वो कम से कम होंगी। अब जो फिटकड़ी आपने रखी है इसको लिफाफे में बंद करके रखना है और रात को तरद्दुद करें कि 20 से 25 मिनट में जो है वो पानी आप स्टील के देचके में गर्म करके सुबह जो आप पानी डालेंगे वो मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। मिट्टी के कूलर भी बाज़ार में अवेलेबल हैं और मटके तो अवेलेबल हैं ही हैं, और मिट्टी का ही जो है वो प्याला होना चाहिए जिसमें आप पानी पिएँ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। कोशिश करें कि जैसे गर्मियों के सीज़न में आप इस तरह करते हैं तो रेत थोड़ी सी लेके उसको गीला कर दें, उसके ऊपर एक जो आटे वाली बोरी होती है वो डाल दें, उसको गीला कर दें, उसके ऊपर आप अपना मटका रख दें पानी वाला, तो आपको नेचुरल ठंडा पानी जो है वो मिलेगा। फ्रिज के ठंडे पानी से भी बदहज़मी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब अजीब बात करें। जी हाँ, बिल्कुल। फ्रिज से ठंडा यख पानी जो हम पीते हैं इससे एक तो हमारा स्टमक ख़राब होता है, दूसरा ये है कि दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि नेचुरल ठंडे पानी जो है वो मटके से आप पिएँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। स्पाइसेस
मिर्च मसाले ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम कर दें। अगर निकाल दें तो आप फ्यूचर में बीमार नहीं होंगे, आपको मैदे के मसाइल नहीं होंगे, आपको बार बार बदहज़मी नहीं होगी, आपको गैसेस नहीं होंगे। नमक का इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करें, इससे आपका लीवर जो है, किडनी जो है वो आपके डैमेज नहीं होंगे। एक ख़ास मिकदार जो है हमारी बॉडी को पानी की चाहिए होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा नमक एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो फिर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कोशिश करें कि बदहज़मी से बचने के लिए मिर्च मसाले, तरी वाली चीज़ें, तड़का हर चीज़ को लगाने का हमें बड़ा शौक़ है, बातों में भी बड़े तड़के हम लगाते हैं। तो कोशिश करें कि तड़का जो है वो कम से कम करें। तरी जो है वो आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इससे भी बदहज़मी होती है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब गैसेस बनती हैं तो फिर खट्टे खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। पुदीना, अनारदाना और अदरक, पाव पाव तीनों चीज़ें आप लेंगे, इसको ग्राइंड करके इसकी चटनी पेस्ट सा बना लें। इसमें कोई नमक, मिर्च, मसाला, पानी कुछ नहीं आप डालेंगे, ये खुद ब खुद पेस्ट बनेगा। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। ये कम से कम आप लोगों की 40 बीमारियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम में अक्सर मैं बताता हूँ, जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोगों की लाइव कॉल जब आती हैं तो वो बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। आपका मोटापा कम होता है, डायबिटीज़ कम होती है, जोड़ों के दर्द कम होते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, गैसेस प्रॉब्लम कम होता है, कब्ज़ कम होती है। जब इतनी मेन चीज़ें सिर्फ इन 3 चीज़ों से, 1 पाव अदरक, 1 पाव अनारदाना, 1 पाव पुदीने की पत्तियाँ, उसके जो डंडल हैं वो फेंक देने आपने, इनको ग्राइंड कर लें, नमक, मिर्च, मसाला, पानी कुछ ना डालें, तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखें कि कोई मैदे का मर्ज़ आपको नहीं होगा। जिस बंदे का मैदा ठीक है वो पूरा का पूरा ठीक है। अगर आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगा तो जल्द आपको बुढ़ापा जो है वो पकड़ लेगा। ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। आप कोशिश करें कि सिलेक्टिव हो के चीज़ें खाएं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं या बदहज़मी के डकार आते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम बड़ा 1 चम्मच सौंफ का आप खाना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला दिलों में आपकी जो है वो बेहतरी होगी। फिर बाज़ लोगों को जो है वो बदहज़मी के साथ साथ जलन भी जहाँ पे ग़ज़ा वाली नाली में होती है, तो इसके लिए आप तेज़ गर्म पानी करके 1 गिलास नीचे उतार लें। इसमें 3 बड़े चम्मच जो है सौंफ जो हमारे घरों में होती है, मीठी वाली नहीं, सादा सौंफ, वो आप डाल के 2 से 3 मिनट इसको ढाम दें। फिर चाय जिस तरह छानते हैं, छान के जो है वो आप सौंफ फेंक दें और इसका पानी घूंट घूंट करके पिएं। इंशाल्लाह ताला देखें कि 4 से 5 दिन में जो है वो आपका स्टमक प्रॉपर काम करेगा, आपको खुराक वाली नाली में जो है वो जलन भी नहीं होगी। कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आप लोग इस्तेमाल करें। और खाने के बाद जो है कोल्ड ड्रिंक्स आपने नहीं पीनी है, किसी किस्म का जो है मशरूबात नहीं पीने हैं, पानी भी नहीं पीना है और कहवा भी नहीं पीना है, क्योंकि आधे से पौने घंटे के बाद जो है वो अगर आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा इसकी वजह ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो आपके मैदे की तरफ आ जाता है। और आप लोग अंदाज़ा करें कि जब आप थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं तो आपको सर्दी लगती है, क्योंकि खून तो सारा स्टमक की तरफ आया होता है। और आप क्या करते हैं, चावल खाते हुए ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे आग लकड़ी ने पकड़ी हुई है और वो पानी ऊपर डाल दिया तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। तो फिर बाज़ दफ़ा हमें भूख भी नहीं लगती है। तो कोशिश करें कि खाने के आधा पौना घंटे बाद आप कोई भी चीज़ लें तो वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर है। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है। यकीनन आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो पसंद आई होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त।